गुड इवनिंग क्लास। आज मेरा मैथ का लेक्चर नंबर 3 है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का क्यूब या घन कैसे ज्ञात करते हैं। घन ज्ञात करना सीखें। ये हेडिंग डाल लो। घन होता क्या है? मान लो कोई संख्या है 2 अंकों की, उसका मुझे क्यूब निकालना है, इसे बोलते हैं क्यूब। इतनी बात समझो, इसे बोलते हैं क्यूब। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एक फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या है? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन का विचलन, फिर स्लैश 2, फिर लिखो 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर लिखो विचलन का क्यूब। अब समझो संख्या क्या होती है और विचलन क्या होता है। मान लो कोई संख्या है मेरे पास 14, इसका मुझे क्यूब निकालना है, मतलब घन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा क्या कि मेरी संख्या क्या है, दूसरा देखूंगा मेरा विचलन क्या है, वो कितना विचलित हुआ। तो इसमें मेरी संख्या कितनी है? 14, लिख दूं 14, लिख दिया भैया। अब देखो विचलन 10 प्लस 4, विचलन वो होता है, देखो संख्या दहाई में है, दहाई के पास है, तो विचलन हो गया ये, कितना विचलित हुआ? 10 से 4, तो मेरा विचलन कितना हो जाएगा? 4। मैं यहां लिख देता हूं विचलन। अब मुझे संख्या पता लग गई, विचलन पता लग गया, सूत्र के अंदर लगा देता हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? संख्या कितनी है? 14 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है मेरे पास? 4, स्लैश मारूंगा 3 गुणा विचलन कितना है? 4 का स्क्वायर, फिर अगला 4 का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो देखो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 और 16 दिया 48, फिर 4 दूनी 8 और प्लस 14। तो मेरा आंसर देखो 64, 48 और ये कितना हो गया? 22। कैरी वाला सिस्टम ले लो, इकाई का अंक छोड़ना है, 4 तो यहाँ छोड़ दिया, 6 कैरी हो गया, कितना हो गया? 54, 54 का 4 लिख दो, 5 कैरी हो गया। और यहाँ कितना कैरी आया? 6, यहाँ कितना जाएगा? 5 और 22 और 5 27। ये मेरा 14 का क्यूब आ गया, ये मेरा 14 का क्यूब आ गया। इतनी बात समझो। कोई और दूसरा ले लो, 16 ले लो, आपका ले लो 16 का क्यूब। सबसे पहले क्या देखूंगा? संख्या 16 प्लस 2 गुणा इसका विचलन कितना होगा? 10 प्लस 6, विचलन हो गया 6। उसके बाद 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर कितना? 2 गुणा विचलन का क्यूब। 2 नहीं आएगा ना, खाली क्यूब, विचलन का क्यूब आएगा। विचलन मेरे पास 6 है, तो 6 छंग 36 और 36 छक्का 216, यही होएगा ना? हाँ यही होएगा 216। अगला देखो 6 6 36 और 36 दिया 72 में अगर 36 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 108। अगला देखो 6 दूनी 12 और 12 और 16 कितना हो गया? ये हो गया 28। तो देखियो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ मैं इकाई का अंक यहाँ छोड़ दूं, आगे कितना गया? 21 गया ना, प्लस के कैरी 21 हुआ, 21 तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 2 1, 129 का 9, 12 आगे चला गया, तो 12 इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो मेरा 16 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 का क्यूब कितना आ गया? ये आ गया 4096। तो ये तो हो गया दहाई के अंक के आसपास में, 10 के आसपास जो होते हैं वो। अब हम देखेंगे 100 के आसपास, 100 के पहले नीचे देखते हैं और फिर 100 के ऊपर देखते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। तो अगला यू पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं।
अब मान लो पॉइंट नंबर 2 में देखो, मेरे पास मान लो 84, कितना है 84, 84 भी छोड़ो, मेरे पास है 94, इसका मुझे क्यूब निकालना है। तो संख्या तो है ही मेरे पास, संख्या कितनी मेरे पास, और विचलन कितना है मेरे पास। सबसे पहले तो ये देखूंगा ना, तो संख्या कितनी है 94, और विचलन कितना है 100 माइनस 6, तो मेरे पास जो विचलन आया वो आएगा माइनस के 6। ये बात ध्यान रखनी है कि आपका हम 100 में से घटा रहे हैं इसे, भाई 100 के पास है ना 94, तो इसलिए हम 100 में से घटाया, तो अगर 100 में से माइनस 6 करूंगा तो 94 आ जाएगा, तो मेरा विचलन कितना हो गया 6 माइनस के, तो यहीं रखूंगा। संख्या कितनी है 94 प्लस 2 गुणा माइनस के 6, फिर 3 गुणा माइनस के 6 का स्क्वायर और माइनस के 6 का क्यूब। इतनी बात समझो। 6 6 36 और 36 का 216, वो है माइनस का। ये कितना आएगा 6 6 36, 36 हो गया, और 36 दिया 108। अब ये देखो 6 दूनी 12, तो माइनस के 12 और 94 हो गया। इतनी बात हुई। अब ये क्या है, ये है 216, कितना है 216। अब मैं ये 216 है तो कैरी तो जा नहीं सकता, इससे मुझे कुछ उधार मांगना पड़ेगा, तो मैं इससे कितना उधार मांगूंगा, इससे मांगूंगा 3 उधार, बट क्या है ये 300 में आएगा। जब मैं इससे उधार लूंगा ना, इससे उधार लूंगा तो ये 300 में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 300, भाई 3 ही तो चाहिए मुझे, 216 है ना, तो 300 में से तो घटाऊंगा तभी तो यहाँ प्लस का बनेगा, तो 300 माइनस 216, यहाँ कितना बचेगा 3 गया 105 सॉरी 105, और यहाँ 94 से 12 गया तो कितना बचेगा भाई 2 यू बचा, 8 यू बचा, यू बचा 82। किसका क्यूब निकालना है 94 का क्यूब निकालना है। इतनी बात ध्यान रखियो, जब कभी भी हम जब 3 अंकों का माइनस होएगा, तो जब अगले वाले से हम उधार लेंगे ना, तो हम 100 के उसमें लेंगे। अब 3 अंक ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं उधार, तो वो 300 उधार आएगा यहाँ पर। तो इसका जब माइनस कर लो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 84, है नहीं 84, ये बचा 105 और ये बचा 82, 82 बचा। ठीक, अब देखो 84 का 84 तो मैं ऐसे उठाऊंगा, क्योंकि आपका जो बात हो रही है वो सैकड़े की बात हो रही है, सैकड़े की। सैकड़ा कैसे लिखा जाता है, 100 कैसे लिखा जाता है 10 गुणा 10, है नहीं। तो आपका भाई जब 10 की बात हो रही थी तो मैं इकाई का अंक ले लेता, आपका मैं लूंगा दोनों। 100 की बात हो रही ना 100 की, तो दोनों ले लिया। अब 0.5 में से 0.5 ले लूंगा, 0.5 एक आगे कैरी हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 83। इतनी सी बात है, ध्यान रखनी, कुछ अपनी तरफ से भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये बात थी 100 की। 100 वाले में यही बात ध्यान रखनी है कि जब मैं कैरी लूंगा, अगर माइनस में मेरा चीज फंस गया माइनस में, तो जब मैं अगले वाले से कैरी लूंगा ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 3, जैसे मैंने कैरी लिया 3, तो भाई ये 216 है, तो 300 से अगर घटाऊंगा तो हो जाएगा ना, मेरा काम चल जाएगा। जब मैं 3 लिया तो 300 लिया, तो यहाँ हो गया 105, 105 के 105, यहाँ बचा 84। तो जब मैं पिछले बारे में तो मैं इकाई का अंक ले लेता, अब क्या करूंगा इकाई और दहाई का अंक लूंगा और सैकड़े का अंक कैरी कर दूंगा आगे। बट यहाँ सैकड़े का अंक तो है ही नहीं, तो यहाँ इकाई और दहाई का अंक है, तो इसलिए मैंने यहाँ 84 कर लिया। और यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़े का भी अंक है, कुछ सैकड़ा आगे कैरी हो गया, 0.5 यानी कि सैकड़ा आगे कैरी हो गया, 83 हो गया। ऐसे में निकालता हूँ 100 के आसपास का। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 भी ऐसा ही है। पॉइंट नंबर 3 में देखना, जैसा मान लो मेरे पास है 112, इसका मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 100 प्लस 12 ना लिख लूं, संख्या क्या हो गई, संख्या तो यही हो गई 112, और विचलन क्या हो गया, विचलन हो गया प्लस के 12। इतनी बात समझ में आई। इसमें पुट कर दूं मान संख्या वाले में, तो देखो संख्या कितनी है 112, लिख दूंगा 112 प्लस 2 गुणा
विचलन कितना 12, प्लस का चिन्ह लगाओ या मतलब है मैटर नहीं करता। फिर अगला 3 गुणा 12 का स्क्वायर, फिर अगला 12 का क्यूब। इतनी बात है भैया, ठीक। तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728, कर लियो। 12 का स्क्वायर 144 और 144 दिया 432। अगला देखो 12 दूनी 24 और 24 और इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 136, यही होएगा ना 136। अब एक बार देखो 100 के पास था, 100 के पास था तो मैं इकाई और दहाई का अंक साथ रखूंगा और सैकड़े का और हजार का अंक मैं छोड़ दूंगा। इसमें लिख लो फाइन करके ऐसे कि इकाई व दहाई का अंक कैरी नहीं करेंगे। तो देखो मैं यहाँ लिख लूँ इसे 28, कैरी कितना होगा 17 और 17 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 और 4 और 4, फिर ये 49 लिख लूँ, सैकड़े का अंक आकर कैरी कर लूँ तो यहाँ हो गया 140। तो मेरा जो बना 112 का क्यूब जो बना मेरा वो कितना बना 112 का क्यूब बना 140 और 28। इतनी बात समझो। जब 100 के आसपास होगा तो इकाई और दहाई का अंक 100 के आसपास, तो इकाई और दहाई का अंक कैरी नहीं करने के, इकाई दहाई का अंक कैरी नहीं करने के। मान लो 10 के पास होगा तो इकाई का अंक कैरी करेंगे, वो जो पहला प्रोसेस था वही होगा जो स्क्वायर वाले में था। तो ये तो हो गई इतनी बात 112 की। अब एक पॉइंट नंबर यो ए था, अब एक बी और डालो, इसमें उपाधार अंक निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसे देखेंगे। इसे इतना नोट कर लो, जो किसका क्यूब है 112 का क्यूब है वो, ठीक। देखो इसे देखो पॉइंट नंबर बी क्या है। पॉइंट नंबर बी है, लिखेंगे उपाधार अंक का स्क्वायर, ठीक। फिर ब्रैकेट लगाओ, लिखो संख्या प्लस 3 2 गुणा विचलन, ऐसे कर लो, स्लैश मार लो। फिर क्या लिखोगे उपाधार अंक, इसे ब्रैकेट में ले लो, फिर लिखो 3 गुणा विचलन। इतनी बात हुई। इसे भी इसमें भी गुणा का चिन्ह लगाओ, इस द्वारा लिखो उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन। उसके बाद फिर स्लैश मारो और अब क्या लिखो, यहाँ विचलन का स्क्वायर भी तो होगा, विचलन का स्क्वायर, और यहाँ लिख लो विचलन का क्यूब। फॉर्मूला क्या है देखो, उपाधार अंक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, सेम वाला चल रहा है, उपाधार अंक तो एक्स्ट्रा आया, फिर उपाधार अंक आपके स्क्वायर का पीछे, आपके स्क्वायर नहीं होने का, फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और स्लैश विचलन का क्यूब। अब देखो उपाधार अंक क्या होता है। मान लो कोई संख्या अपने पास 28, यो है 28, इसका मुझे क्यूब चाहिए। तो पहले मैं ये क्या, संख्या तो मुझे पता लग गई, संख्या क्या है मेरे पास, संख्या है मेरे पास 28, सिंपल सी बात। अब देखो उपाधार अंक क्या होता है। इस संख्या को मैं कैसे तोड़ सकूं, ऐसे तोड़ दूंगा ना, 2 गुणा 10 प्लस 8, 2 दूनी 2 है 20 और 8 28। तो इसमें जो मेरा उपाधार अंक हो गया वो हो गया मेरा 2। कितना हो गया 2। इसे बोलते हैं उपाधार अंक। जो फॉर्मूला कब काम आएगा, जब 2 के गुणा में कोई भी होगा, 20 होएगा, 40 होएगा, 30 होएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उपाधार अंक हमने 2 निकाल लिया, संख्या अपने पास 28 होगी और विचलन कितना हो गया, ये हो गया विचलन।
विचलन हो गया अपने पास 8। इतनी बात समझ में आई? फॉर्मूले में लगा दो। उपाधारण कितने हैं अपने पास? 2, तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद संख्या कितनी है? 28 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है? 8, स्लैश मार दो। उपाधारण कितना है? 2 गुणा 3 गुणा विचलन कितना है? 8 का स्क्वायर फिर 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है अपने पास? 8 का क्यूब होता है 512, लिख दो। अगला देखो 64 दूनी 128 और 128 दिया कितना हो गया? 128 दिया हो गया 384। फिर देखो अगला 8 दूनी 16, 16 और 28 कितना हो गया? जो 28 प्लस 16 लिख लो और गुणा 4 कर लो, ऐसा कर लो, है नहीं? तो देखो जब सोल्व करियो कितना हो जाएगा? 16 और 28 कितने हो गए? 44, और 44 और 4, 4 चौक 16 का 6 से लगे 4 चौक 16 174 हो गए ना भाई, 176 हो गए। और ये हो गया 384 और ये हो गया 512। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? जो 10 के पास है, मतलब दहाई का अंक है, 100 के पास तो नहीं है, तो वही करेंगे जो पहला था, इकाई का अंक छोड़ना है और दहाई का और सैकड़े का अंक कैरी करना है। तो यहाँ मैं लिख दूं 2, यहाँ गया 51, तो 51 गया तो कितना हो गया? 5, 8, 5, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 435, 5 गया आगे पहुंच गया 43, 6 3 9, 7 4 11 का हाथ से लगाइए। तो जो कितना बन गया? 28 का क्यूब कितना हो गया? 28 का क्यूब हो गया 21952। ठीक है भाई, 100 तो नहीं था इसलिए मैंने इकाई का अंक लिया बस खाली, और सैकड़े और दहाई का अंक आगे कैरी कर दिया। ठीक, इतनी बात थी। तो ये हो गया कितना? 28 का स्क्वायर। इसमें एक दूसरा सवाल हो, देखो मान लो आपको दे दे 32 का क्यूब निकाल लो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे क्या मेरे पास संख्या क्या है, फिर देखोगे उपाधारण क्या है, और फिर देखोगे विचलन क्या है मेरे पास। 3 चीज देखनी है। तो संख्या कितनी? 32। उपाधारण कितना है? 3 गुणा 10 प्लस 2, तो उपाधारण कितना हो गया? 3 हो गया। विचलन कितना है? 2 हो गया। विचलन और उपाधारण में मिस्टेक मत कर जाइए क्योंकि ये 10 से गुणा हो गया। यहाँ रख दो उपाधारण 3, 3 का स्क्वायर, फिर संख्या कितनी है? 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है मेरे पास? 2, फिर उपाधारण कितना है मेरे पास? 3 गुणा 3 विचलन कितना है? 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। तो ये तो हो गया 8, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दिया 36, 2 दूनी 4 36 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 दिया 9। सोल्व कर लो 8 36, और इसकी अगर गुणा करेंगे 9 6 जा 54, 54 का 5, 9 दिया 27 और 5 32, तो कितना हो गया? 8, हो गया 6, 3 आगे कैरी गया तो कितना हो गया? 327, तो किसका हो गया? 32 का क्यूब। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। तो समझे उपाधारण वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब 20 के आसपास हो, 30 के आसपास हो, 40 हो, 50 हो, मतलब कि जब 5 की गुणा 10 से हो रही हो और आसपास को विचलन भी जोड़ दिया हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब आ जाओ अगले पे। मान लो ये तो मैंने तुम्हें 100 से नीचे का बता दिया। अगर उपाधारण अंक की सहायता से मैं 384 का निकाल लूं तो वो कैसे निकाल लोगे भाई? मैं तो तुम्हें 2 अंक का बता दिया, मान लो मैं तुम्हें 3 अंक का बताऊंगा। जैसे मान लो 384 का मुझे क्यूब निकालना, तो मैं कैसे निकाल दूंगा? पॉइंट वाली बात ना। तो देखो 384 किसके पास आ गया? 300 के पास नहीं, 400 के नीचे आ गया ना, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता।
4 गुणा 100 माइनस 16। भाई 400 से 16 घटाऊं 384 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो देखो इसमें संख्या कितनी होगी मेरे पास, उपाधारण कौन सा हो गया, वो मेरे पास विचलन कौन सा हो गया। भाई दो सूत्र है, वही आपको याद करने हैं, बड़े आसान तरीके से निकल जाएगा। संख्या कितनी होगी 384, उपाधारण कितना हो गया आपका मेरे पास 4 हो गया, और विचलन हो गया माइनस के 16। ध्यान रखियो। तो देखो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, उपाधारण कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर, फिर आगे गुणा करके ब्रैकेट में लिखो संख्या कितनी 384 प्लस 2 गुणा विचलन कितना मेरे पास माइनस के 16, ब्रैकेट बंद। आपका उपाधारण कितना है मेरे पास 4 लिख दो, गुणा 3 गुणा विचलन कितना मेरे पास माइनस के 16 का स्क्वायर, ब्रैकेट, और ये विचलन कितना हो जाएगा माइनस के 16 का क्यूब। इतनी बात क्लियर है अभी? अब मैं इसे सॉल्व कर लूं तो माइनस का 16 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के 4096। इसका करूंगा तो 4 दिया 12, और 16 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा ना, तो इसका अगर मैं गुणा भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा 3072। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास समय कम है, 3072। उसके बाद अगले वाले का करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 384 और 16 दूनी 32, माइनस के 32 में से जाएगा तो 2 और 5, 353 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5632, 5632। इतनी बात समझ में आई? अब देखो तो 4096 है और ये 3072 है, तो मैं क्या करूं जिससे वो कट जा, तो 4100 में तो जा सकता है ना। अगर मैं 41 कैरी ले लूं तो 4100 हो जाएगा, और ये फिर ये नीचे क्या हो जाएगा 4096, तो ये तो माइनस हो सके ना, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 04 बचेगा ना। तो मैंने इससे कहा बड़े भाई साहब ने, तो कहा यार एक काम कर, तू मुझे 41 रुपए दे दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 0 ये 3, ये होएगा ना। तो इसने मुझे दे दिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 4100 माइनस 4096। भाई वो 4000 से ले 2 जीरो में लगाऊंगा पक्का, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ 4000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 04, इसे मैं हटा देता हूँ नहीं। अब जब मैं इसे भी हटाऊं तो जब 4096 को मैं 4100 माइनस करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3041 गए तो कितना बचा 1 और 3 31, उसके बाद ये बचा 5632। इसका आंसर निकाल लो कितना आएगा, यहाँ गया तो कितना बचा 04, जो कितना है 331, और जो कितना है 5632। अब क्या करना है, देखो छोटी सी बात है वो आपको ध्यान रखनी है। सैकड़े में था तो सैकड़े का अंक आपका कैरी नहीं जाना, अगर 1000 का अंक होगा तो वो कैरी जाएगा, तो जो तो जाने का ही नहीं 4 लिख दो, यहाँ भी नहीं जाने का तो 31 लिख दो, 30 गए यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 3 6 और 5, कितना हो गया 5 6 6 2 3 1 4, तो ये हो गया मेरा किसका स्क्वायर 384 का क्यूब हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा 384 का क्यूब निकल गया, निकलेगा ऐसे ही। बात अगर सैकड़े की होगी तो 2 अंक छोड़ने हैं, इकाई और दहाई का, और सैकड़ा कैरी कर लेना है। बात अगर दहाई की होगी तो इकाई का अंक छोड़ना है। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर इकाई का दहाई का अंक रहने देंगे, छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जब कभी भी उदाहरण मांगेंगे अगले वाले से तो देखेंगे 4096 है, तो इससे बड़ी संख्या मांगनी है, 4100 में से तो जाएगा 4096 तक, तो प्लस का बचेगा। ठीक है क्लास?
पॉइंट नंबर सी पर आ जाओ। पॉइंट नंबर सी ये है, इसको डालो अदर ट्रिक। मान लो तुमसे पूछा है कि भाई 65 का स्क्वायर बताओ, 65 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे? तो ये 5 देख रहे हो आप, 5 इसको देख लो, 5 का स्क्वायर कितना? 25। और ये 6 देख रहे हो, इससे एक बड़ी संख्या से इसका वो कर दो गुणा, तो 7 6 42। तो 65 का वो कितना आ गया स्क्वायर, ये आ गया। ये 5 को तो स्क्वायर कर दो, और ये जो 6 है ना, 6 इससे एक बड़ी संख्या से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया देखो, 7 6 42। अगला देख लो, मान लो 55 है, इसका मुझे क्या करना, स्क्वायर करना है। तो कैसे करोगे? इस 5 को तो लिख लो, 5 पंजे 25, और इस जो 5 है ना, ये अगला वाला, इसके एक बड़ी संख्या से इसका गुणा कर लो, 5 6 30, 30,025 इसका वो आ गया स्क्वायर। मान लो और देख लो 45 है, इसका मुझे स्क्वायर चाहिए, तो क्या करोगे? इस 5 का स्क्वायर करो, 25 आ गया, और जो 4 है इसको क्या करो, 5 गुणा 4 कर लो, ये 20 आ गया। तो ऐसे निकल जाएगा। मान लो कोई और संख्या ले लो, आप ले लो, जैसे ये मान लो यो है 72 और यो है 78। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, जब सामने के दोनों अंक समान हो तो इसकी गुणा करते हैं आपस में, जो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और जो 7 और 8 है ना, तो एक अंक बढ़ा के इसकी गुणा कर लेंगे, 8 7 56। तो ऐसे इसका स्क्वायर निकल आएगा, या ऐसे इनकी गुणा हो जाएगा।